आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इस वाले देखिए डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, तो हमको इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्यार से हम इसके एरिया को फाइंड करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपका ये वाला जो चित्र है इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ABC। इस चित्र को देखिए, थोड़ा सा सर्किल प्रॉपर तरीके से गोल नहीं है तो आप समझ जाना कि ये सर्किल है, चित्र में देख लेना इस तरीके से। तो अब हमारा ये ABC है, तो हमको इस सर्किल का हमको क्या चाहिए, एरिया फाइंड करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये O है, O मान लिया पॉइंट, और इससे एक इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा, ध्यान समझिए, लंबवत रेखा हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो है मैं x मान ले रहा हूं, ये हमने स्मॉल x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए आ गई। ये वाली जो है हमने, सॉरी चलो स्मॉल r मान लो, त्रिज्या मान लो इसकी, इस सर्किल की त्रिज्या मान लीजिए r मान लो। ठीक है, तो ये वाला जब r है तो ये वाली भी r होगी, क्योंकि कोई भी सर्किल जो होता है उस सर्किल की यहां से त्रिज्या जो खींचेंगे ये r है, तो ये भी r होगी, ये भी r होगी, कहीं पर भी चले जाओ इसकी त्रिज्या तो हमेशा बराबर रहेगी। तो ये वाली हमने त्रिज्या r मान ली, तो यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए मैंने पॉइंट मान लिया P मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने Q मान लिया Q। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमको पता होता है कि कोई भी वृत्त जो होता है, यानी सर्किल पर कोई भी स्पर्श रेखा ऐसे टच कर रही है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या से खींचा गया जो त्रिज्य खंड होता है वो सदैव इस स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके से एक राइट एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। एक आपका यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, तो एक प्रकार से ये आपका, यानी कि इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये एक प्रकार से स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया, ये आपका वर्ग बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, APOQ, ये एक वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो वर्ग बन गया, तो जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये होगी, यानी कि ये भी R होगी आपकी। ठीक है, और ये देखिएगा जितनी भुजा ये ऊपर वाली है उतनी ही भुजा ये होगी, तो ये भी आपकी R होगी। तो यहां से आपको क्या क्या चीज निकल कर आ गई, हमने सिर्फ एक त्रिज्या R मानी थी, उसी से हमको पता चल गया कि यहां से हमको पता चल गया कि APOQ एक वर्ग हो गया। क्या हो गया, एक वर्ग है, तो इसमें आपका AP देखिएगा, AP बराबर R, यानी कि AP बराबर R हो गया, तो आपका PO और PO बराबर भी R है। बात समझ आई, AP बराबर R है, यही आपका QO, यही चीज QO के बराबर होगी, और PO यानी P से O तक की जितनी दूरी है उतनी ही ये A से Q तक की होगी, A से Q तक की होगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आप एक चीज समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा कि आपको ये चीज पता है, ये चीज, ये यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है कितनी है, ये 2 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 है, और ये वाली, ये और ये वाली दूरी भी यहां से यहां तक की कितनी है, ये भी आपकी 2 है, ये 2 है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2 है, ये 2 है। तो अब ये क्या, ये आधार है, ये लंब है, तो ये वाला जो कर्ण है, कर्ण, तो आप जानते हो कि कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि B से C तक की हम दूरी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये B ऐसा कर लो, चलो देखिए, ये स्क्वायर था, स्क्वायर जाकर रूट हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 को हम 2√2 बोलते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, ये B से C तक की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2√2 इतनी आ जाएगी। बात समझ में आ गई, ये चीज आ गई आपको। और अब मेरे को एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, यहां से यहां तक की दूरी जब 2 है
और ये वाली दूरी r है, तो ये वाली यानी यहां से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी बचेगी, आप देखिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये वाली दूरी बचेगी 2 माइनस आर, 2 माइनस आर। बात समझ में आई? यहां से यहां तक की तो 2 है, पूरी 2 है, ये वाली r हम यहां से कम कर देंगे तो ये वाली बचेगी दूरी यानी 2 माइनस आर। उसी तरीके से आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 2 है और ये वाली r है, तो ये वाली दूरी ये जो दूरी है ये कितनी बचेगी, ये भी 2 माइनस आर बचेगी। ओके, ये 2 माइनस आर बचेगी। समझ में आ गया? अब आपका एक मैं थ्योरम आपको बताने वाला हूं। यदि कोई सर्किल होता है, कोई भी सर्किल है और सर्किल से इसको स्पर्श करने वाली रेखा, इस तरीके से स्पर्श करने वाली रेखा और एक इसको स्पर्श करने वाली रेखा आपस में किसी भी बिंदु पर काटेंगी, जरूर ये काटेंगी। तो यहां से ये काट देंगी तो ये वाला जो कटान बिंदु P मान लिया और ये वाला Q मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए P Q मान लो, और ये मान लीजिए इस वाले बिंदु पर यानी A बिंदु पर काट रही हैं, तो ये वाली रेखा आपस में बराबर होती हैं, दोनों स्पर्श रेखा। किसी भी सर्किल को कहीं पर भी काट दें, यानी कि यहां से इस तरीके से और ये रेखा इस तरीके से काट जाएंगी, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। यानी किसी भी सर्किल को टच करने वाली रेखा जहां पर भी पॉइंट पर मिल जाए तो वो दोनों दूरी वहां तक की बराबर होती हैं, अर्थात ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगी। ठीक उसी प्रकार से ये देखिएगा, ये सर्किल है, सर्किल में आपको दो जगह दिखाई दे रही होंगी, एक यहाँ पर एक कटान बिंदु है, एक यहाँ पर एक कटान बिंदु है। इससे दोनों टच करते हुए रेखा इस वाले C पॉइंट पर मिल गई तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात ये है, ये 2 माइनस आर है तो ये भी आपकी 2 माइनस आर होगी। ठीक है, यहाँ तक की 2 माइनस, इसको मैं कोई भी मान ले रहा हूँ, इसको Z पॉइंट मान ले रहा हूँ, Z पॉइंट मान ले रहा हूँ, C से Z यानी Q से C और C से Z आपस में बराबर होगी। ठीक उसी प्रकार से नीचे की तरफ देख लो, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इससे एक ऐसे स्पर्श रेखा कट गई तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी आपका 2 माइनस आर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो मतलब ये हो गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZC जो कि है 2 माइनस आर। देखिए QC इंटू ZC, ये R 2 माइनस आर है तो ये भी 2 माइनस आर होगी। इसी तरीके से P से B तक की Z से B यानी P से B बराबर हो जाएगा Z से B, ये भी आपकी 2 माइनस आर हो जाएगी, ये भी 2 माइनस आर हो गई। अब हमको ये चीज पता चल गई कि ये 2 माइनस आर, ये 2 माइनस आर। आप जानते हो C से B तक की जो दूरी है यानी वो 2√2 है, लेकिन ये हमारे इसके अकॉर्डिंग कितने है, ये प्लस ये करेंगे तो इतनी बैठ जाएगी। यानी कि C से B तक की यदि हम दूरी निकालें, C से B तक की दूरी निकालें तो हम उसको दो भागों में C से Z प्लस Z से B, C से Z प्लस Z से B इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दूरी है और यहाँ पर मैं पॉइंट मान लूं O और ये B है, यहाँ पर मान लीजिए C है, O से C जोड़ लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो O से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी निकल जाएगी। वही C से Z तक की दूरी, Z से B तक की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे, C से B तक की दूरी निकल आएगी। तो यार C से B तक की 2√2 है, इसकी वैल्यू 2 माइनस आर प्लस ये भी 2 माइनस आर, ये 2 माइनस आर, ये 2 माइनस आर निकल आए। इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2r हो जाएगा। 2r को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 2r को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2r इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 4 जो करते हैं बच्चा, ये इधर जाएगा तो ये 2√2 इतना आ जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √2 बचेगा। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 2√2 इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा 2 की वैल्यू रख देंगे, r बराबर 2 माइनस इस √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 के समथिंग होती है, तो यहाँ पर 2.141, तो इसको रखेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 में से 1.414 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 141 नहीं 414, इस तरह यहाँ से लेंगे दाहिनी, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 0, तो ये 0.586 कितना आ गया, 0 पॉइंट r की जो वैल्यू है
0.586 इतनी आ गई। बस ये चीज आपको करनी थी पता। अब हमको इसकी त्रिज्या यानी कि इस वाली त्रिज्या हमको पता चल गई, सर्किल की त्रिज्या हमको पता चल गई, तो हम अब इसका आसानी से एरिया निकाल देंगे। यानी कि इसका हम एरिया आसानी से निकाल लेंगे, जिसका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। ये पाई की वैल्यू होगी 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 0.5 ये 586 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, तो ये मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपकी मल्टीप्लाई करके। 3.14 मल्टीप्लाई 0.586 गुणा 0.586, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 1.078, कितना आ जाएगा ये इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा 1.08। ठीक है, ये आ जाएगा इकाई, इतने वर्ग इकाई, ऐसे लिख लीजिएगा इतने वर्ग इकाई। ठीक है, इतने वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए या वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव कैसा रहता है, एरिया स्क्वायर में आता है, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा इतने वर्ग इकाई, तो ये 1.08 के समथिंग इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।